वेलकम स्टूडेंट्स। कम सब्सक्राइबर की वजह से परेशान नहीं हुई होगा, नहीं कर रहे लोग सब्सक्राइब, लेकिन इतनी भी बुरी वीडियोस नहीं बनाती हूँ मैं। चेक कर लीजिए, मैं भी समझाने वाली हूँ। देखिए किस तरह समझाने वाली हूँ। देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि इन अ प्रोपोर्शन पी रेशो क्यू और अच्छा हाँ, हम टॉपिक कौन सा करें पहले ये तो बता दूँ। हमारे पास जो टॉपिक है वो वेरिएशन का है, प्रोपोर्शन का है, तो हम वही करने वाले हैं। अब पहला केस ये है कि पी रेशो क्यू। ओके, अब पी रेशो क्यू ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि मैं बताने वाली क्या हूँ। मिनटो, बल्कि मिनटो तो ज्यादा बोला है, सेकेंडो का कॉन्सेप्ट है। देखिए जो पहली वाली होती है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल होती है, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब बोल रहे पी क्या है? पी है फर्स्ट प्रोपोर्शनल। कहानी यहाँ पे हुई क्लोज, आपने लगाया मार्क और आगे बढ़ गए। ठीक है। अगला है इन अ रेशो एल, रेशो एम, कॉमा एल क्या है? एल रेशो एम में ये कहना चाहते हैं कि एल रेशो एम में एल क्या है। देखिए जो पहली वाली होती है वो एंटीसीडेंट होती है और जो दूसरी होती है वो कॉन्सिक्वेंट होती है। तो एल पहले है या बाद में? पहले है। तो ये हुई एंटीसीडेंट। चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है कि आपको नंबर्स नजर नहीं आ रहे होंगे एमसीक्यूज के, पर एमसीक्यू जरूर नजर आ रहा होगा। अब एमसीक्यू से आपके पास इन रेशो यू रेशो वी वी इज कॉल्ड। अब मैंने क्या कहा था कि बाद वाली जो वैल्यू होती है, इन दोनों में बाद में कौन है? वी बाद में है ना, तो इसका मतलब बाद वाली वैल्यू हुई कंसिक्वेंट। ये अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा जल्दी क्यों करवा रही हूँ? मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत जल्दी में होते हैं और आप लोग को जानना होता है कॉन्सेप्ट कम से कम टाइम में, इसलिए। अब लिखा हुआ द ए बी सी आर इन कंटिन्यूट प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड। अब पहले तो आप जाने कि कंटिन्यूट प्रोपोर्शन क्या होता है, तभी आप इसका प्रोपोर्शन मालूम कर पाएंगे बी एंड सी के दरमियान। अब देखें होगा क्या। देखें आपके पास है ए बी सी, इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं आप लोग। अब प्रोपोर्शंस बनाइए ए बी और कंटिन्यूट प्रोपोर्शनल है ना, तो आपको क्या करना होता है कि जो बी मिडिल टर्म होती है ना उसको 2 टाइम लिख लेना होता है। सही है। अब कह रहे हैं बी को क्या बोल रहे होंगे, आपको बता दूं कि ये दो पोजीशंस जो होती हैं वो एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं और ये वाली जो होती है मीन कहलाती हैं। तो इसका आंसर होगा मीन प्रोपोर्शनल। एग्री। चलें जल्दी से आगे करते हैं। आगे लिखा हुआ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? ये तो मिनटों बल्कि सेकंडों का क्वेश्चन है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शनल निकालना था, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा? एक्चुअली ए 2 टाइम होगा, ठीक है, और फिर बी बी जो है वो 2 टाइम होगा, है ना? ऐसा ही होगा ना। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या हुआ? ए बी। सिंपल। तो बस यहीं पर लिखते हैं। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? इफ एक्स प्लस 5 रेशो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 रेशो 7, और आपको आंसर फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, तो इसको करते हैं। चलो फिर इसको सॉल्व भी किया जा सकता है एक्स निकालने के लिए। देखें आपके पास क्वेश्चन किस तरह है कि एक्स प्लस 5, राइटिंग पे मत जाइएगा, इन अनकंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है ना। इस तरह अगर कॉपी भी रखी हुई हो बुक के ऊपर आप लिख रहे हो तो ऐसा ही होता है। एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 5 रेशो 7। सही है ना। अच्छा अब इसको आप दो रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेशो कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं कि एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से कर सकते हैं मल्टीप्लाई और मीन को मीन से कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, लेकिन फिलहाल सोचा कि यही वाला तरीका करवाती हूँ। एक्स प्लस 5 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 5 से, ठीक है, और एक्स प्लस 7 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 7 से। ऐसा ही है ना, सॉरी गलत हो गया। एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 7 से और एक्स प्लस 7 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 से। समझ में तो आ ही रहा होगा। अब क्या होगा? 7 एक्स जार 7 एक्स हो जाएगा, 7 5 जार 35 हो जाएगा, 5 एक्स जार 5 एक्स हो जाएगा, 5 7 जार 35 हो जाएगा। ऐसा ही है। अब आगे, अब पता क्या होगा? पॉजिटिव का 35 इजिकल टू के सेट आकर हो जाएगा नेगेटिव का 35, जबकि ये 7 एक्स रिमेन सेम और ये पॉजिटिव का 7 एक्स इधर आकर हो जाएगा नेगेटिव का 5 एक्स, मतलब सॉरी 5 एक्स इधर आकर नेगेटिव का 5 एक्स। 35 कैंसिल, 0 आ गया। 7 एक्स में से गए 2 एक्स। अब भले से आप इसको 2 से डिवाइड करवाए, आना 0 ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी जो है 0 है।
बहुत लॉन्ग हो गया क्वेश्चन, लेकिन चलो कोई नहीं, 0 ये मैंने एरो बना दिया। अब नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स ऐसा है, कह रहे हैं कि इफ 19x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन देन x, प्रोपोर्शन में बोल दिया है ऐसे कि ये है और आपको x मालूम करना है, तो जल्दी से करते हैं। इन्होंने बोला 19x एंड 45 जो है वो प्रोपोर्शन में है। इसी बात पे मैंने जो वो क्या बोलते हैं, खैर फ्लैश लाइट ऑफ कर दिए ताकि इजिली आपको क्लियर नजर आए। 1 और 9, अभी पहले इसको प्रोपोर्शन में लिखें आप, 1:9 x/45। फिर आपने करना ये है कि एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से, मीन को मीन से मल्टीप्लाई करना। 9x और 9x, थोड़ा फास्ट करते हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा ना कर रहे हैं। 145 से 45, फिर 45 यहाँ पर गया और 9 हुआ डिवाइड, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया जो कि है 5। तो इस फाइनल आंसर हुआ 5। तो मैंने ये आंसर्स लिख दिया। अब कह रहे हैं इफ P/Q R/S देन P/R Q/S दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। अच्छा, तो अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है। स्टूडेंट डिटेल में मैंने ये टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, लिंक में चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए कुछ तो बताना है। देखिए भाई, P/Q = R/S ऐसा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये इन दो एलिमेंट्स की जो है पोजीशन चेंज हो जाती है। मीन क्या हो जाता है, P/R = Q/S। क्या यही कंडीशन नजर नहीं आ रही है आपको? कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। क्या हो गया, P/R Q/S। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो उसे बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्यों बोलेंगे भाई, ऑल्टरनेट तो हो गया, सही है, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं x/y = z/w देन अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंटो। अब कॉम्पोनेंटो लगाना है, इजी है, बहुत इजी है। अब देखिए कॉम्पोनेंटो में क्या होगा। स्टूडेंट्स आपको जानना है ना कॉम्पोनेंटो की प्रॉपर्टी क्या होती है। आपने करना क्या है, ये x/y है, इसको एक मिनट में फ्लैश ऑफ करूं, फिर इसको फोकस करूं, ठीक है। अब आपको क्लियर नजर आएगा, x/y है और z/ जो है वो w है। आपने बस करना ये है कि x/y को इस फॉर्म में लिखना है और z/w को भी इस फॉर्म में लिखना है। अब चौके ये प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंटो, तो आपको +1 ऐड कर देना है, ठीक है। +1 ऐड करने के बाद क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम इज सिंपल, ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा x + y डिवाइड में x आ जाएगा और z + w और डिवाइड में w जो है वो आ जाएगा, ऐसा ही होगा। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि आप इन दोनों को एक साथ पलट सकते हैं ना, तो इस फॉर्म में दिया हुआ आंसर देखिए, दोनों सम यहाँ पर है, यही z + w है और x + y है, गुड। यहाँ x है, यहाँ w के बजाय z है, तो मे भी हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो। इसके अलावा तो कोई भी खास ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों प्लस है, मतलब ये तो ऑल्टरनेटिव, मतलब अलग कहानी है, तो छोड़ दें। तो यही मैच कर रहा है और यहाँ पर आएगा w, मिस प्रिंटिंग। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास हुई कॉम्पोनेंटो। अब कह रहे हैं ABCD डेट अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेंडो। अच्छा, ऑल्टरनेंडो हमने यहाँ पे की है, नजर नहीं आ रही, लेकिन चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल्टरनेंडो हमने यहाँ पे की है, किस तरह मैंने आपको समझा दिया था। होता ये है कि बस ये ABCD है ना, तो पोजीशन चेंज जाती है। कैसे बताऊं मैं आपको, यहाँ पे करके बताती हूँ, बल्कि नहीं, मुझे यहीं पर दिख रहा है, देखें ABCD इस फॉर्म में अभी मौजूद है, ये पोजीशन चेंज होगी, मतलब B यहाँ मूव कर जाएगा और C यहाँ आएगा। अब ऐसा किस पार्ट में नजर आ रहा है आपको, इसमें, तो ये हुआ इसका आंसर ऑल्टरनेंडो का। अब ये भी समझ कर आए हैं आप लोग। MCQs नंबर एक है, क्या है ये, MCQs नंबर 8, ठीक है, ओके। अब जल्दी से आगे करते हैं ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो ना MCQs। द फोर्थ प्रोपोर्शनल, अच्छा मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये है। अभी आपने देखे हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपने मीन प्रोपोर्शनल के बारे में जान ही लिया है और जो है थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में भी आपने जान लिया है। अब इत्तेफाक से फोर्थ प्रोपोर्शनल रह गया था, तो इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं।
अब एमसीक्यू नंबर 12 है जिसमें 3, 5, 12 आपको दिया हुआ था और कहा था फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करें। 3, 5, 12 लिखकर फोर्थ प्रोपोर्शनल की जगह जो कि आपको मैं पहले ही एमसीक्यू में समझा चुकी हूँ कि फोर्थ प्रोपोर्शनल ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल, एक्स लगा दिया। फिर तो आपको पता ही है, खुद ही करने शुरू कर दिया होगा आपने। मीन को मीन से, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से। अच्छा नहीं किया, चले कोई बात नहीं। 3x इज इक्वल टू 5 12 आर, बल्कि 5 12 नहीं करें, ऐसे रहने दें। इससे भी ज़रा आसान तरीका बताती हूँ आपको। टेबल नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। वैसे टेबल की ट्रिक्स भी मैंने अपलोड किए हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, टी से डिवाइड कर दें। और काफ़ी मैथमेटिक ट्रिक्स भी मैंने अपलोड की हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब करना क्या है, 3 1s are 3 4s are 5 4s are 20, तो 20 इज द आंसर। 20 आंसर लिख दिया आपने। अब है 2x 3y एंड 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी सीख लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। देखें, होता यह है, आपके पास अभी 2x 3y एंड क्या है 6z, एग्री। अब आपको क्या करना है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको 2x और 3y लिखना है, और जो 3y है ना, इसको डबल कर लेना है मिडिल में। आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते थे, आपको पता है, बगैर सॉल्यूशन किए भी, क्योंकि 3 3 9 9y स्क्वायर, जो 9y स्क्वायर वाला एमसीक्यू से वो हो सकता था। हाँ, अगर डबल में है 9y स्क्वायर वाला एमसीक्यूज तो हम चेक कर सकते हैं कि हम पूरा प्रॉपर आंसर निकालें। चलो खैर, इसको से मल्टीप्लाई करें, इसको से मल्टीप्लाई करें। 2 6 हो गया 12x z, ठीक है, और 3 3 9y स्क्वायर, तो यही आंसर होगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी हमारे पास 2 9y स्क्वायर है। अब 9y स्क्वायर में आपको पता है कि यहाँ और यहाँ नंबर्स है, तो 12 तो आएगा ही, तो सॉल्व करने की नीड नहीं है। हम डायरेक्टली ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। तो ये हुआ ऑप्शन सी। अब जल्दी से बस 3 एमसीक्यूज रह गए स्टूडेंट, जल्दी से वो भी देख लें, और फिर हमारे टॉपिक वेरिएशन के थोड़े बहुत एमसीक्यूज हो जाएंगे। और अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं और एमसीक्यूज करवा दूं किसी और टॉपिक पर, तो टॉपिक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इस पर डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगानी है। मैं आपको हिंट दूं, डिविडेंडो की प्रॉपर्टी में जैसे यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आता है, तो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी में नेगेटिव का साइन आता है। तो आप पता है बगैर सॉल्व किए कह सकते हैं कि भाई ये रहा आंसर ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करने का तरीका जो है बताती हूँ। लेकिन क्यों कह सकते हैं कि प्लस प्लस और ये नेगेटिव का साइन, मतलब नॉन ऑफ द अबव ना। अब देखें, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, इस तरह की कंडीशन आपको लगानी है डिविडेंडो की प्रॉपर्टी, मतलब -1 ऐड करें बोथ साइड, ओके। फिर एलसीएम करें y -1, मतलब x -y आ जाएगा, और ये y एलसीएम तो आता ही होगा z -1, मतलब z 1 ज़ा 1 ना, माइनस प्लस माइनस, तो w माइनस z एंड z, तो x माइनस वाई w माइनस z y z, x माइनस वाई w माइनस z y z, तो ये आंसर, तो ये सही हो गया। अब जल्दी से हम लास्ट के 2 एमसीक्यूज करते हैं। आप लोग बोल रहे होंगे ये एक है, नहीं एक और भी है, वो देखिएगा। फोर्स एंड एक्सेलरेशन क्या है, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ज्वाइंट प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो बच्चे जानते हैं फोर्स एंड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन को, मोशन चैप्टर से रिलेटेड है ये। देखें, F इजिकल टू ma होता है, और एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, दोनों आमने सामने एक दूसरे के, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। ये तो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे अब तक, ये तो डायरेक्ट लगा दें, यूं ही आंखें बंद करके लगा। अब ये एमसीक्यूज तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15 अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करके आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। अब ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर 15 है, जल्दी से कर लीजिए। मीन को मीन से, सॉरी एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई, मीन को मीन से, a 5 हो जाएगा 5a एंड 4 15 मैं तो कहती हूँ इसको ऐसे रहने दें, जैसे कि आप बाद में कट करते हैं तभी करेगा। टेबल आपको नहीं आता होगा, अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर आप 15 एज इट इज लिख दें, a यहाँ एज इट इज रहेगा, 5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 3 और 4 3 होता है 12, ठीक है। तो यहाँ आंसर भी क्या हुआ 12, ठीक है। इस तरह यहाँ पर हमने प्रोपोर्शन से रिलेटेड, वेरिएशन से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज कर लिए हैं। जिस टॉपिक पे भी आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बना दूं पहले, जैसे अब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आपको नजर आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इस पर भी वीडियोस बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।